नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने आज गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट को बहुमत के बल पर बौना साबित कर नया अध्यादेश पेश किया है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित बिल पेश कर सुप्रीम कोर्ट के दखल को ही खत्म करने की कोशिश की है। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा पेश विधेयक के मुताबिक भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में नहीं होगी, बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी। मोदी के द्वारा पेश विधेयक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे। दोस्तों, अंबेडकर के संविधान में दर्ज सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर मोदी सरकार के द्वारा नए विधेयक पास करवाकर भारतीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का रोल खत्म करने वाला बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज करवाई। विपक्ष ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों के पास चुनाव आयुक्त आ गया तो लोकतंत्र की खुलकर हत्या हो जाएगी। दोस्तों, विपक्ष ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह चुका है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलकर जो कर रही है वह लोकतंत्र के लिए बेहद घातक साबित होगा। और इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा भी जमकर किया, पर हंगामे के बीच ही मोदी ने यह विवादित बिल पेश कर दिया। इस बिल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के चयन के लिए समिति में चीफ जस्टिस के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की चुनाव आयुक्त नियुक्तियों में कोई आवश्यकता ही नहीं। दोस्तों, मोदी का विधेयक सुप्रीम कोर्ट की ओर से मार्च में दिए गए उस आदेश के खिलाफ लाया गया जिसमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद की ओर से कानून न बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इन चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पर आज पेश विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के चीफ जस्टिस की जगह अब एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिसके बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति के साथ सभी दखल पीएम की समिति के पास होंगे, जो मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र का खुलकर गला घोटने के समान है और जिससे पोल पैनल के सदस्यों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति अपने आप ही मिल जाएगी। दोस्तों, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तों और पदाधिकारी विधेयक 2023 पेश किया। दोस्तों, अंबेडकर के बाद अब संविधान में मोदी सरकार के नियम के अनुसार सभापति, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री की ओर से नामित किया जाएगा। सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इसी का चयन करेंगे। दोस्तों, यही नहीं, मोदी सरकार ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मोदी के समर्थक भी इस बिल विधेयक का गुपचुप तरीके से विरोध कर रहे हैं, पर चुप है। दोस्तों, कांग्रेस, तृणमूल, आप, वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों के हंगामे के बीच ये हिटलर शाही बिल पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सरकार विधेयक लाने के अपने अधिकार में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह कदम चुनावों की निष्पक्षता को पूरी तरह प्रभावित कर देगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी और मोदी लोकतंत्र का गला घोटने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने लिखा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत की बात नहीं मानते। दिल्ली सेवा बिल के बाद यह विधेयक बिल उसका सबूत है। मोदी हिटलर से भी ज्यादा हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है, सुप्रीम कोर्ट उनकी पसंद के खिलाफ जो भी फैसला देगा वह उसे पलटने के लिए संसद के जरिए कानून लेकर आएंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने एक निष्पक्ष समिति बनाई थी जो निष्पक्ष निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। प्रधानमंत्री ने कोर्ट का फैसला ही पलटते हुए एक समिति गठित की है जो उनके नियंत्रण में रहेगी और वह इसके जरिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। इससे चुनावों
की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ेगा। पीएम एक के बाद एक अपने फैसलों से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित समिति में बीजेपी के 2, कांग्रेस का 1 सदस्य होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जाहिर तौर पर नियुक्त होने वाला निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के प्रति वफादार ही होगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा विधेयक के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधा और इसे निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले के बारे में क्या कहना है। इसके तहत एक निष्पक्ष समिति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को पक्षपाती के चलते निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? यह एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने कहा कि बीजेपी खुलेआम वर्ष 2023 के लोकसभा चुनावों के लिए धांधली में जुटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एक बार फिर बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचल दिया और आयोग को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। दोस्तों, बहुमत के बल पर मोदी सरकार जो कर रही है वह कहां तक सही है और कहां तक गलत, हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। दोस्तों, यदि खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।